हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पाइथन से जो आ सकता है मैंने सारा टच कर दिया है। पाइथन का सेट से, पाइथन का लिस्ट से, पाइथन का स्ट्रिंग से, पाइथन के टपल से, पाइथन के डिक्शनरी से, फिर पाइथन क्या कहते हैं पांडास से, पाइथन के फिर अभी जो विजुअलाइजेशन से, फंक्शन से, फाइल से, मोस्टली सारा क्वेश्चंस मैंने डिपेंड कर दिया अराउंड आप लोगों को पाइथन का। मैंने आप लोगों का ये जो है 9th सेट है अराउंड, तो एवरी सेट में लगभग जो है 25 क्वेश्चन है अराउंड। आपको 350 क्वेश्चन मैं पाइथन का आपको दे चुका हूँ। इससे बाहर नहीं आने वाला पाइथन का क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप गो थ्रू हो जाओ। इस सब्जेक्ट में बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। बाकी बाकी आपको जो हर सब्जेक्ट में 10 सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, उप्स हो, C++ हो, DBMS हो, SQL हो, साइबर सिक्योरिटी हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो, कंप्यूटर फंडामेंटल हो, बुलियन अलजेब्रा हो, मैंने सारा का सबका लगभग 200 क्वेश्चन बना दिया है। टोटल 3000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है आप लोगों के लिए। वो सफिशियंट इनफ होगा मुझे लगता है कि बीपीएससी कंप्यूटर साइंस में 50 मार्क्स लाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट एक बार गो थ्रू हो जाओ फास्ट फॉरवर्ड करके, लेकिन प्लीज़ देखो, सारे क्वेश्चंस को देख लो। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेस कोर्स। पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन पाइप्लॉट है ना, यूजिंग पाइप्लॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेटा विजुअलाइजेशन का टूल के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, विच लाइब्रेरी इन पाइथन इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द डेटा विजुअलाइजेशन इंक्लूडिंग लाइन, पाई एंड बार चार्ट। तो मैटप्लॉट एक पाइथन का विजुअलाइजेशन का लाइब्रेरी है। पांडास नहीं करते, नम नहीं करते, साइपाई नहीं, मैटप्लॉट करते। मैटप्लॉट एक पाइथन का एक लाइब्रेरी है डेटा जिससे हम लोग पाई, लाइन चार्ट और बार चार्ट बनाते हैं। ठीक है, नम पाई, साई पाई, पांडास के बारे में ही बताएंगे। ये डिफरेंट लाइब्रेरी, बोथ ऑल आर लाइब्रेरीज, बट लेकिन नम पाइस, पांडा पाइस, पाइथन साई पाई से हम लोग जो है ये नहीं करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं। मतलब डेटा विजुअलाइजेशन के मैटप्लॉट करते हैं, मैटप्लॉट है ना, मैटप्लॉट लिब से हम लोग लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट बना सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइन चार्ट इन द विजुअलाइजेशन? लाइन चार्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटेगरीज, कैटेगरिकल डेटा नो, कंपेयरिंग द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज नो, रिप्रेजेंटिंग द ट्रेंड एंड रिलेशनशिप इन द नोमेरिक डेटा को सो हम लोग यूज करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ट्रेंड और रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेंड एंड नोमेरिक डेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं। ओके, what plot function used in the create, what is the plot function is used to create a line chart? तो लाइन चार्ट यूज करने के लिए जो है प्लॉट, कौन सा प्लॉट फंक्शन हम यूज करते हैं, विच प्लॉट फंक्शन यूज टू क्रिएट अ लाइन चार्ट? लाइन चार्ट बेसिकली हम नॉमिकल डेटा के लिए यूज करते हैं, रिलेशनशिप इन नॉमिकल डेटा, और इसको हम यूज करने के लिए कौन सा प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं? पाई प्लॉट होता है फंक्शन, पाई प्लॉट में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इसका होता है पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं, तो हमारा लाइन चार्ट क्रिएट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, in the pie chart, each slice represent the what kind of data है ना, represent in pie chart numeric value no, time series data no, proportion और percentage है ना। pie chart में जो है each slice represented the percentage या proportion। ओके, what is the primary function of bar chart? bar chart हम क्यों यूज करते हैं? comparing the quantities of different categories। अगर हम bar chart यूज करते हैं तो bar chart ऐसे होता है, bar chart में क्या करते हैं, different quantities के कंपेयरिंग करना है मुझे, comparing the quantities of different categories। अगर different categories डेटा कैटेगरी का मुझे कंपेयर करना है तो हम लोग bar chart यूज करते हैं। which python function is used to create a pie chart? अगर मुझे पाई चार्ट करना है तो plt.py, पाई चार्ट करने के लिए हम लोग पाई फंक्शन यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा इज बेस्ट सुटेड फॉर बार चार्ट है ना, बार चार्ट के लिए कौन सा डेटा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे बार चार्ट हम क्यों यूज करते हैं, तो बार चार्ट हम लोग यूज करते हैं कंपेयरिंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, कैटेगरिकल डेटा। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा करते हैं, कैटेगरिकल सम डेटा का कैटेगरी है, ये एज, ये नंबर, ये नेम, ये एड्रेस, ये प्राइस, ये फी। तो कैटेगरी डेटा हो, कैटेगरिकल डेटा जब होगा तो हम लोग बार चार्ट यूज करना उसमें बेटर होगा, बेस्ट सूटेड होगा। विच पाइप्लॉट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट? वर्टिकल बार चार्ट हमने क्रिएट करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे पीएलटी बार है ना, पीएलटी बार फंक्शन यूज करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा ये आंसर, पीएलटी बार। व्हाट डज द पीएलटी डॉट एक्स लेवल फंक्शन डू नॉट डू इट पाइप्लॉट? पाइप्लॉट में जो है ये क्या करता है, पीएलटी एक्स लेवल, तो एट द टाइटल ऑफ द चार्ट, सेट द लेबल ऑफ वाई एक्सिस, सेट द लेबल ऑफ एक्स एक्सिस है ना, एक्स लेबल तो सेट द लेबल ऑफ एक्स एक्सिस करता है। विच चार्ट टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू नोमेरिक
वैल्यूज, दो न्यूमेरिक वैल्यूज में अगर रिलेशनशिप दिखाना है तो कौन सा चार्ट यूज करते हैं, वो होता है स्कैटर्ड प्लॉट चार्ट। दो न्यूमेरिक वैल्यू में रिलेशनशिप देखना है, ट्रेंड एंड न्यूमेरिक रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेंड एंड रिलेशन दिखाना है नंबर में, तब हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं। बट यहाँ पे पाई चार्ट यूज करते हैं ना, ये देखो आप लोग, अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, तो ट्रेंड एंड विच व्हाट इज द पर्पस ऑफ, यहाँ पे पढ़े थे आप लोग ना, न्यूमेरिक डेटा, यस, रिप्रेजेंट द ट्रेंड एंड रिलेशनशिप न्यूमेरिक डेटा, ट्रेंड और न्यूमेरिक डेटा हम लोग वहां पे यूज करते हैं लाइन चार्ट, बट यहाँ पे जो है आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा चार्ट, यहाँ पे हम लोग यूज करना स्कैटर्ड प्लॉट, है ना, इसके रिलेशन बिटवीन टू न्यूमेरिक वैल्यू, टू न्यूमेरिक वेरिएबल पे अगर मुझे डेटा दिखाना है तो हम लोग जो है स्कैटर्ड वैल्यू यूज प्लॉट यूज करेंगे। टू ऐड एंड लिटिल टू चार्ट क्रिएटेड यूजिंग पाई प्लॉट विच फंक्शन इज यूज्ड, है ना, तो टू ऐड अ टाइटल टू चार्ट क्रिएटेड यूजिंग द पाई प्लॉट के थ्रू से कोई चार्ट अगर क्रिएट किया गया है तो उसमें हम लोग टाइटल यूज करने के, टाइटल ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पीएलटी डॉट टाइटल करेंगे, पीएलटी डॉट टाइटल, ओके 11 का ये। In the bar chart, the height of each bar corresponding to what aspect of the data, है ना, तो in bar chart the height of each bar corresponding to the numeric value of aspect of the numeric value, okay, numeric value, okay, next. What is the purpose of using plt.legend function in the Python? तो legend के लिए हम लोग क्या, add the legend to the chart, legend यूज करना पड़ता है अगर हमें चार्ट में यूज करना है तो legend का यूज करते हैं, ओके। Which type of data is commonly represent using the line chart? तो लाइन चार्ट के लिए हम लोग टाइम सीरीज डेटा यूज करते हैं, टाइम सीरीज डेटा, कैटेगरिकल डेटा जो यूज करते हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़े थे कैटेगरिकल डेटा के लिए हम लोग बार चार्ट यूज करते हैं, कैटेगरिकल डेटा के लिए हम लोग बार चार्ट यूज करते हैं, और टाइम सीरीज डेटा के लिए हम लोग कौन सा चार्ट यूज करते हैं, टाइम सीरीज डेटा के लिए अभी जस्ट हम लोग देखें, हम लोग यूज करते हैं विच टाइप ऑफ डेटा इज कॉमनली यूज यूजिंग द लाइन चार्ट, लाइन चार्ट के लिए हम लोग कैटेगरिकल डेटा यूज करते हैं, बार चार्ट के लिए हम लोग, सॉरी, लाइन चार्ट के लिए हम लोग टाइम सीरीज डेटा यूज करते हैं, और बार चार्ट के लिए कैटेगरिकल डेटा यूज करते हैं। विच पाई प्लॉट फंक्शन इज यूज टू एडजस्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द चार्ट, चार्ट का जो एस्पेक्ट रेशियो मुझे सेट करना है इसके लिए होता है पीजी PLT PyPlot JCA dot set aspect, okay। what does the PLT y label function do in the pilot, ठीक है, तो y label function वही set the label of y axis, x label axis मतलब set the label of x axis, यहाँ पे set the label of y axis, okay। which chart type is suitable for comparing the distribution of single variable, है ना, सिंगल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा चार्ट सुटेबल है, वो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम जो है सिंगल वेरिएबल के लिए वो इंपॉर्टेंट, सिंगल वेरिएबल के लिए हिस्टोग्राम। विच चार्ट इज ऑप्शन यूज टू एम्फेसाइज द पर्टिकुलर स्लाइस, एक्सप्लोड करते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू कस्टमाइज द कलर ऑफ द बार इन द प्रोग्राम चार्ट, अगर प्रोग्राम चार्ट में कलर लगाना है तो लिखते हैं ऐसे करके PLT बार विथ कलर पैरामीटर, अगर डालेंगे तो हम जो है इसके अंदर कलर डाल देंगे तो कलर आ जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द PLT ग्रिड फंक्शन इन द पाइथन, PLT ग्रिड फंक्शन के लिए हम लोग क्या, ऐड द ग्रिड टू द बैकग्राउंड ऑफ द चार्ट, किसी जगह चार्ट में अगर चार्ट बना हुआ उसके अंदर ग्रिड लगाना है तो हम लोग ग्रिड फंक्शन यूज करते हैं, ओके। विच चार्ट इज यूज टू विजुअलाइज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस डेटा के लिए भी हम लोग हिस्टोग्राम यूज करते हैं, और सिंगल वेरिएबल के लिए भी हम लोग हिस्टोग्राम यूज करते हैं, ओके। सिंगल वेरिएबल विच चार्ट इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, वो हिस्टोग्राम होता है, ओके। विच पाई प्लॉट फंक्शन इज यूज टू सेव द चार्ट एज अ इमेज, अगर मुझे चार्ट को इमेज में यूज करना है, सेव IFG, सेव फिगर, सेव फिग से हमारा चार्ट इमेज में सेव हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग PLT xtick function in the plot, xtick function of the plot में क्या, adjust the size of x axis tick, no, set the label of y axis to no, set the label of x axis tick में मुझे यूज करना है तो x tick यूज करते हैं। which chart is used to display the relationship between two category variable, two categorical variable अगर मुझे यूज करना है तो बार चार्ट यूज करते हैं, two categorical variable यूज करना है तो हम लोग बार चार्ट यूज करते हैं, दो न्यूमेरिकल वैल्यू का, दो न्यूमेरिकल डेटा को यूज करना है तो लाइन चार्ट यूज करते हैं ना, ओके। नेक्स्ट, हाउ कैन यू ऐड द ग्रिड लाइन ऑफ द चार्ट यूजिंग द पाई प्लॉट, तो PLT.grid, PLT.addGrid, PLT.gridLine, ऑल ऑफ द अबव, सारा आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन यहाँ से दिया, कोई एक क्वेश्चन अगर आ जाता है आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा आप इसको मार्क करने के लिए। जहाँ पे मुझे जो एक इंपॉर्टेंट लगता है ये पूछा जाएगा कि इन पाई चार्ट विच स्लाइस रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ डेटा,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। और दूसरा क्या है, कंपेयरिंग जो है बार चार्ट का जो प्राइमरी काम है वो कंपेयरिंग द नंबरिक कैटेगरिकल डेटा है ना। और एक जो छोटा सा मुझे लगता है ये वाला इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है लाइन चार्ट का क्यों यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द ट्रेंड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, ट्रेंड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ये तो हो गया। और एक क्वेश्चन हमारा मेरे हिसाब से ये आ सकता है कि विच चार्ट टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिक डेटा का रिलेशनशिप स्कैटर्ड प्लॉट से करते, ठीक है। और मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग सकता है ये वाला, जैसे कि लाइन चार्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो टाइम सीरीज डेटा के लिए यूज़ करते हैं ना। लाइन चार्ट हम लोग टाइम सीरीज डेटा के लिए यूज़ करते हैं। और सिंगल टाइप चार्ट टाइप विच चार्ट टाइप इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, अगर सिंगल वेरिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक मुझे लगता है ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच चार्ट टाइप यूज टू डिस्प्ले द रिलेशन बिटवीन टू कैटेगरिकल डेटा, टू कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं। नॉर्मली कैटेगरिकल डेटा को यूज़ करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे नॉर्मलिकल कैटेगरिकल डेटा के लिए नॉर्मली, अब यहाँ पे था एक एग्जाम्पल, यस, तो बार चार्ट हम लोग कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं बार चार्ट, और टू कैटेगरिकल डेटा के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, बार चार्ट करते हैं। अब बेसिक बात है, नॉर्मलिकल डेटा के लिए करो या टू कैटेगरिकल डेटा के लिए करो, कैटेगरिकल डेटा के लिए हम लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।